हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VIPLS क्लासेस पर। तो आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की तैयारी बड़ी मेहनत से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको कराऊंगा कुछ नेम रिएक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री या वो क्लास 10 की विज्ञान, उन सभी की महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण वीडियो जो उनमें कराया जा रहा है, जो कि वो बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आप हमारे YouTube चैनल पर पढ़ रहे हैं। अगर YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज मैं आपको बता दूं मैं पढ़ाने क्या वाला हूं। तो कुछ नेम की रिएक्शन है, आज 4 या 5 नेम की रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में सीधी पूछी जाएंगी। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इटार अवक्रिया, कोच अवक्रिया, स्टीफन अवक्रिया और 2-3 और हैं, उन्हें नंबर नंबर में करेंगे, ठीक है ना। तो अब आपके सामने है पहली रिएक्शन इटार अवक्रिया। तो इटार अवक्रिया होती क्या है? तो आपको यदि इसकी लैंग्वेज याद है तो आप इसकी रिएक्शन कर लोगे, और अगर रिएक्शन याद है तो आप इसकी लैंग्वेज लिख लोगे। वाह क्या बात है। चल चलते हैं। तो टॉलुइन की क्रोमिल क्लोराइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड से क्रिया कराने पर उपस्थिति, बोलो, या क्रिया कराने पर, उपस्थिति नहीं, यहां पर क्रिया कराने पर की क्रिया अभिक्रिया है। तो यहां पर टेट्राक्लोराइड की क्रिया अभिक्रिया कराने पर बेंजीन बनता है। तो मैं क्रिया मिटा देता हूं, अभिक्रिया यहां पर लिखाई है। तो टॉलुइन की क्रोमिल क्लोराइड या कार्बन टेट्राक्लोराइड की अभिक्रिया कराने पर बेंजीन बनता है। और बेंजीन एक एल्डिहाइड है, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड है। एरोमेटिक उन्हें कहते हैं जिनमें बेंजीन रिंग का प्रवेश हो जाता है। वाह। तो बेंजीन रिंग जिनमें आए उन्हें हम बोलते हैं एरोमेटिक। अगर बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लग जाए तो वो हो जाता है बेंजीन या फिर एरोमेटिक एल्डिहाइड। छोटी सी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जितना मैं कहूं उतना ही आपको लिख के आना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। वहां यह साबित नहीं करना है कि मैं ही हूं सबसे होशियार, कुछ नहीं है, बस सिंपल है। आपको एक टॉलुइन प्यारा सा बना लेना है। ये बेंजीन रिंग मैंने बना दी, इसके ऊपर अगर मैं लगा दूं CH3 तो ये हो जाता है टॉलुइन। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है सर टॉलुइन। वाह। तो इसका नाम है टॉलुइन। अगर मैं टॉलुइन की रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2 या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, अगर इनसे मैं करा दूं तो रिएक्शन होती है 2 या 3 स्टेप में, पर फाइनली बनता है आपका बेंजीन। आप इसे ऐसे भी लिखकर आ सकते हैं। कैसे? टॉलुइन और इस तीर के ऊपर क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड को पूरा लिखते हैं आराम से। कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड और क्रोमिल क्लोराइड को पूरा लिख दें और यहां आपका बन जाएगा बेंजीन। बस सर इतना ही है? हाँ बिल्कुल बेटा, इतना ही है। ये है आपका बेंजीन। बेंजीन रिंग के ऊपर CHO, ये कहलाता है आपका बेंजेल। सर क्या लिख रही हो? कोई नहीं भैया, आराम से। बेंजेल्डिहाइड। तो बेंजीन बनाने की एक ये विधि है, इसका नाम है इटार अवक्रिया। आप इस रिएक्शन में इतना ही लिख सकते हो, आपको 2 नंबर पक्का है, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर हम दूसरी इंपोर्टेंट रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। दूसरी है आपके सामने सिमिट अवक्रिया। सिमिट जो कि आपकी है कार्बोक्सिलिक अम्ल चैप्टर से और इंपोर्टेंट रिएक्शन है। प्रत्येक रिएक्शन इंपोर्टेंट है क्योंकि सभी नेम की रिएक्शन है, नाम की अभिक्रियाएं सभी इंपोर्टेंट। आप यूं समझ लो कि ये रिएक्शन आपके लिए पेपर में तैयार बैठी है। क्या आपको ये याद है? हाँ बिल्कुल याद होगी आपको। क्या रिएक्शन क्या है? तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में अगर आप रिएक्शन कराते हो तो आपको मिलता है एक नया यौगिक, प्राथमिक एमीन। वाह। तो प्राथमिक एमीन ये क्या चीज है सर? तो पहले मैं आपके सामने एमीन का रट्टा खत्म कर देता हूं। तो अगर आप अमोनिया लेते हैं, अमोनिया NH3 अमोनिया, अमोनिया लेते हैं जो कि हमारे शरीर में यकृत, छोड़ो से, तो प्राथमिक एमीन अमोनिया से बनता है। कैसे? अगर मैं इस अमोनिया से एक हाइड्रोजन हटा दूं और इसमें एक एल्किल समूह जोड़ दूं तो ये बन जाएगा आपका RNH2 और ये कहलाएगा 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक एमीन। तो ये होता है आपका प्राथमिक एमीन। और अगर इसमें से मैं एक और H निकाल लूं और जोड़ दूं इसमें R तो ये हो जाएगा R2NH और ये होता है द्वितीयक एमीन, 2 डिग्री एमीन।
और सर इसमें से अगर आप एक H निकाल लो तो मजा ही आ जाए। तो यहां पर हो जाएगा R3N और ये हो जाएगा तृतीय गैस। कैमरे में आ रहा है? चलो देख लेता हूं एक बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैमरे में नहीं आ गया, तो ये कैमरे में नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करता हूं, इस तीर को यहां से हटा के इधर लगाता हूं। अगर इसमें से एक H निकाल लूं और यहां पर एक R और जोड़ लूं तो ये बन जाता है R3N और ये है आपका 3 डिग्री एमीन। तो आप पहले एमीन समझे क्या होता है। एमीन वह कार्बनिक यौगिक हैं जिन्हें अमोनिया से बनाया जाता है। अमोनिया से आप हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करते जाइए और उसमें एल्किल समूह जोड़ते जाइए, आपके सामने बनकर तैयार हो जाएगा एमीन। ठीक है, तो प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन। अब चलते हैं रिएक्शन में। तो RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल की हाइड्राजोइक अम्ल पर फॉर्मूला क्या है? तो हाइड्राजोइक का फॉर्मूला याद है? नहीं है तो क्या कर लेगा भाई तू। देखो, तो RCOOH कार्बोक्सिलिक अम्ल प्लस हाइड्राजोइक होता है आपका N3H, ये हाइड्राजोइक जोइक जोइक हाँ जी जी। तो हाइड्रोजोइक हाइड्राजाइक छोड़ो यार, तो हाइड्रोजोइक अम्ल। अब इसकी रिएक्शन करानी है सांद्र H2SO4 के साथ। सांद्र H2SO4 का इसकी रिएक्शन करा दोगे तो हमारे सामने बनकर तैयार हो जाएगा प्राथमिक एमीन। और प्राथमिक एमीन कौन सा है? RNH2, ये वाला। ये जो है भाई साहब, ये हमारे यहां बन जाएंगे RNH। सर और क्या क्या निकलेगा भाई? ये करना क्या है, क्या क्या है? अच्छा डालेगा उसका जो मेन प्रोडक्ट है उसे तू बना दे, उसे याद कर ले, वही मेन है, वही उसी पे नंबर मिल जाएंगे तुझे। तो जो किसी रिएक्शन में मुख्य उत्पाद होता है, अगर आप उसे बना देते हो, चाहे बचा कुचा कुछ निकले या ना निकले, आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे। वैसे नहीं, मैं बता देता हूं। तो यहां पर RNH2 तो बनेगा ही बनेगा एमीन। तो RNH2, तो एक H यहां रह गई, एक H रह गई, हाँ H तो बची नहीं, H और H दोनों निकल गए, निकली 2 N बची। तो इसमें निकलती है नाइट्रोजन गैस और निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि हमारे किसी काम की है। अच्छा, इस रिएक्शन से आपको एक फायदा क्या है? इस रिएक्शन से आपको एक फायदा आएगा, पेपर में क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को एग्जांपल दे दे। जैसे उसने बोल दिया फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल से पूछ ले एमीन बनाओ। फॉर्मिक अम्ल होता है आपका HCOOH, फॉर्मिक अम्ल से काम बन जाएगी। आप ले लो, फॉर्मिक अम्ल से कोई एमीन नहीं बनेगी। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है? HCOOH, ये है। अब बताओ, इसकी अगर मैं N3H से रिएक्शन कराऊंगा तो यहां ये H और NH2 एमीन बन गया है, तो एमीन NH2। तो यानी फॉर्मिक अम्ल से एमीन नहीं बनेगी। यानी कहने का मतलब यह है सीमेंट अभिक्रिया, वाह अपवाद मान लो आप, ये सीमेंट अभिक्रिया फॉर्मिक अम्ल पर कार्य नहीं करती। तो चलो इसे लिख देते हैं। तो यहां पर हम अपवाद लिख सकते हैं, HCOOH इज नॉट, अरे मासा इंग्लिश नाम तो क्या लिख रहा है तुम, इज नॉट कैपेबल फॉर दिस रिएक्शन। वाह सर, पता नहीं क्या लिख रहे हैं। तो ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया, मैं इसे हिंदी में बता देता हूं। तो मतलब कहने का ये है कि फॉर्मिक अम्ल HCOOH से आपका एमीन नहीं बनेगा। तो अगर पेपर में फॉर्मिक अम्ल आए, उसकी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ रिएक्शन हो तो नो रिएक्शन, एमीन नहीं बनेगा, अमोनिया बन जाएगा। तो अब एमीन का एक एग्जांपल कराओ सर आप, तो देखो। तो एग्जांपल के तौर पर मैं ले लेता हूं CH3COOH, और ये आपका प्यारा एसिटिक अम्ल है। सर हमारा प्यारा कैसे? बेटा तेरा प्यारा इसलिए है कि तू ही शादी में चाउमीन खाता है। चाउमीन से क्या मतलब है? तो यही है विनेगर सिरका जो चाउमीन में डलता है। तो एसिटिक अम्ल अगर इसकी रिएक्शन करा दूं मैं N3H से, तब बन जाएगा आपका CH3 और NHH2, और ये आपका बनेगा प्राथमिक एमीन। इसका नाम है मैथिल एमीन। मैथिल एमीन, मुझे लग रहा है फिर कट गया कैमरे में, ये शायद आ नहीं जाए, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। अरे सर तुम भी यानी के कर रहे हो, चेक कर लो पहले आप।
हाँ हाँ भाई भाई भाई, मजा आ गया मजा आ गया भाई, कैमरे में आ गया। तो कैमरे में ये मेथिलेमिन आ रहा है, इसकी खुशी मुझे बहुत है। अब भाड़ में जाएगी खुशी। तो ये आपको समझ में आई। तो सीमेंट अभिक्रिया आपका, आपके परिवार का, सपरिवार ना, आपका इंतजार कर रही है पेपर में, क्योंकि एग्जामिनर ने उसमें आपके लिए लिख दिए सीमेंट अभिक्रिया। ठीक है। तो सीमेंट अभिक्रिया होती क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से एमीन बनाने की सीधी विधि। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर मैं कराता हूं आपको तीसरी रिएक्शन। ठीक है। चलो, तीसरी आपकी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो क्या करूं यार, कहना पड़ता है। मतलब आप ये मान लो कि जितनी भी आज मैं रिएक्शन कराऊं, या मैंने पीछे आपकी रिएक्शन करा दी है, नेम की रिएक्शन, वो सभी इंपॉर्टेंट है। आपको वह रिएक्शन किसी ना किसी रूप में पूछी जाएंगी। या तो वो सीधे नाम से पूछी जाएंगी, कोच अभिक्रिया क्या है, सीमेंट अभिक्रिया क्या है, या फिर वो पूछी जाएंगी आपसे किसी और तरीके से। और वो और तरीका क्या है, तो वो ये है कि आपको पूछेगा एसिटिक अम्ल से मेथिलेमिन बनाओ। तो एसिटिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है और मेथिलेमिन एक प्राथमिक एमीन है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से आपका एमीन कैसे बनता है, तो वह है सीमेंट अभिक्रिया। तो आ गई ना नाम की रिएक्शन। तो नाम की रिएक्शन आपको जरूर पूछी जाएगी, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। ठीक है, चलता हूं भाई, तुम्हें पता ये कह दिया कि बहुत देर हो गई सर आपको, चलो कराओ। हाँ वैसे भी ज्यादा देखते नहीं अपनी वीडियो को, क्या करें। चलो, तो कोच अभिक्रिया आपके सामने है। इसके बारे में जो कुछ लैंग्वेज है वो मैंने पहले लिख ली है, जिससे कि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। अब मैं सीधे इसकी आपके सामने रिएक्शन करता हूं। तो एल्कीन की सीओ, अब ये मन समझना कि सर को सीओ को नाम नहीं पता तो सीओ लिख दिया, जल्दी के लिए मैंने सीओ लिख दिया है। सीओ होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और H2O का नहीं पता है मुझे क्या होता है। H2O जल, जल नीर तोए, वाह। तो H2O जल के साथ फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति में क्रिया कराने पर बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। बन रेला है, वो बन रेला है, वो स्टार ना, बनता है, बनता है, चलो बनता है, बनता है। चलो आ जाओ, बहुत देर इधर आपको। चलो देखो, तो मैंने ले लिया एल्कीन। तो एल्कीन होता है आपके सामने CH2 डबल बॉन्ड CH2। एल्कीन डबल बॉन्ड वाला एल्कीन होता है। तो एल्कीन हो गया। अब इसकी रिएक्शन करानी है CO प्लस HOH यानी जल से। उपस्थिति आपके सामने है फास्फोरिक अम्ल H3PO4। ये जो लिखा है मैंने तीर के ऊपर, वो फास्फोरिक अम्ल है, वाह। और ये आपका जल है, जल है आपका H2O। ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ही ऑक्साइड। और इधर ये आपके जो सामने है तो एल्कीन, पर इसका नाम क्या है। अगर आपने आईयूपीएसी नहीं पढ़ी है तो आईयूपीएसी जाकर मेरी पीछे वाली वीडियो में पढ़ के आ जाए। क्या करें, प्रमोशन तो करना पड़ता ना। हाँ ठीक, छोड़ो। तो आपका ये है एल्कीन, इसका नाम है मेथ एथ एथीन। एथीन 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 एथीन, हाँ इसका नाम है एथीन। ठीक है। अब होता क्या है कि इधर बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब यहां पर कार्बोक्सिल जो बनता है वो एल्कीन से बनता है। अब एल्कीन पे ये दोनों अटैक करते हैं, ये आक्रमणकारी अभिकर्मक है, ये आपका मुख्य अभिकारक है। मुख्य अभिकारक पर आक्रमणकारी अभिकर्मक आक्रमण करते हैं, जिससे वो सब मिलके आपके कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं। तो यहां पर CO और H2O दोनों अटैक करेंगे, इस एक बॉन्ड को तोड़ देंगे, और यहां पर आपके सामने बनकर तैयार होगा CH3, और यहां तो CH2 है। तो अटैक किया है तो इसमें से H आपका CH2 के पास आ गया, और यहां CH2 की जो वैलेंसी कम थी CH2 की, उसके पास आ गया COOH। COOH क्या होता है, COOH सर ये तो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो बन गया ना कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है कोच अभिक्रिया से, और इसका नाम है, बताओ कौन सा नाम लिखूं, साधारण नाम का आईपीएस नाम बताओ, दोनों लिख दूं, ठीक है। तो इसका साधारण नाम है प्रोपियनिक, प्रोपियनिक अम्ल, और इसका आईपीएस नाम है मेथैप्रो, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। ये इसका आईयूपीएसी नाम है, आईयूपीएसी नाम। और ये ऊपर वाला इसका साधारण नाम है, साधारण नाम। ठीक है, साधारण नाम ये ऊपर वाला है। ठीक है, अगर आपने
अगर आपने अगर आपने नहीं अगर आपको साधारण नाम नहीं बनाने आते हैं तो पीछे जाकर मेरी वीडियो देख लें, मैंने वहां पर साधारण नाम नाम आपको करा दिए हैं, स्वाहा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें। चलते हैं हम चौथी रिएक्शन पर। चलो, फोर्थ इंपोर्टेंट फोर्थ इंपोर्टेंट रिएक्शन आपके सामने है स्टीफन अवक्रिया। स्टीफन का नाम सुनते ही आपको, मुझे लगता है अगर आप बॉलीवुड से साउथ के फैन हो तो आपको जरूर समझ गए होंगे। रेबल स्टार प्रभास, स्टीफन रॉबर्ट, वाह। चलो रिएक्शन पर ध्यान देते हैं। तो स्टीफन अवक्रिया जो कि स्टीफन ने दी थी, एल्किल साइनाइड का अपचयन फिर जल अपघटन करने पर एल्डिहाइड बनता है। तो स्टीफन अवक्रिया आपकी एल्डिहाइड बनाने की अवक्रिया है। कोच और स्टीफन दोनों भाई। कोच को मिल गया आपका पुरस्कार कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने के लिए। स्टीफन गुस्सा में लग गया मेहनत में कि भाई मेरे भाई कोच को मिल गया पुरस्कार, मैं भी लूंगा। तो उसने भाई साहब बना दिया एल्डिहाइड बना दिया उसने। और कैसे बनाया देखो, तो एल्किल साइनाइड क्या होता है, RCN। मुझे लगता है सर आप भूल गए, पास होने चाहिए। चलो पास लिख देता हूं मैं। अरे नहीं रे, दूर में जानबूझ के लिखी है। C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पर, इसलिए दूर लिखी है मैंने। तो RCN ये है आपका एल्किल R और CN साइनाइड, और C और N के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अब मैं करूंगा इसका अपचयन। तो अपचयन के लिए थोड़े से उत्प्रेरक ले लिए हैं। तो उत्प्रेरक क्या है, तो एक है SnCl2 या HCl, ये आपका थायोनिल क्लोराइड या आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपका थायोनिल क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या हो गया मुंह में, थायोनिल क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आप इन उत्प्रेरक को लेकर आप इसका अपचयन कर सकते हो। ये उत्प्रेरक आपको देंगे नवजात शिशु, नहीं हाइड्रोजन, नवजात हाइड्रोजन देंगे, और वह हाइड्रोजन इस तत्व का अपचयन कर देंगे। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना। ये हाइड्रोजन निकलकर इसमें जुड़ जाएंगे। तो यहां से एक बॉन्ड टूट जाएगा और ये आपकी C के पास एक H आ जाएगा और एक H आपका N के पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा RCH, डबल बॉन्ड फिर भी रहेगा NH, बन गया इधर। अभी नहीं, क्या बोला है, एल्किल साइनाइड का अपचयन फिर जल अपघटन। तो अभी अपचयन हुआ है, अब करेंगे हम जल अपघटन। तो ले आओ आ जाओ भाई, तो आ जाओ। तो RCH डबल बॉन्ड NH, ये तो है, हाँ ये पहचानो, यही है, हाँ ये पकड़ लो सर से, पकड़ लो। अब इसका कर दूं मैं जल अपघटन HOH। अगर इसका मैं जल अपघटन करता हूं तो आपकी आंखों के सामने एल्डिहाइड साफ नजर आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। RCHO चाहिए, RCH है, डबल बॉन्ड भी है, O चाहिए। तो सर O यहां से आप ले लो, तो यहां बन जाएगा RCHO और निकल जाएगा आपकी आंखों के सामने NH और 2H NH3। और ये जो मेन प्रोडक्ट है वही बनाना था हमको, ये है आपका एल्डिहाइड जो मुझे बनाना था। तो आपकी स्टीफन अवक्रिया जो आपकी इंस्टाग्राम की इंस्टाग्राम की रील्स पे जो वायरल हो रही है स्टीफन अवक्रिया, में जानता हूं तो किसकी बात कर रहा है, स्टीफन की। तो वह रील्स गलत है, खराब है, ठीक है ना। पढ़ाई में हम ऐसे गलत चीजों को ऐड नहीं कर सकते। समझाने के और भी तरीके हो सकते हैं, हंसी मजाक के और भी एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं, पर बच्चों को ऐसे एग्जाम्पल ना दें, मेरी हाथ जोड़कर सभी टीचरों से विनती है, ठीक है। तो आप स्टीफन को इस तरीके से समझाएं, या फिर यह तरीका नहीं तो कोई और एग्जाम्पल लें। मैंने देखा कि स्टीफन जो अवक्रिया है वो वायरल है, उसे कुछ गलत शब्दों या गलत चीजों से जोड़ा गया है जो कि गलत है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और हम आगे चलते हैं। 5 लास्ट में रिएक्शन है, 5वीं, और उसके बाद हम आपसे टाटा बाय बाय विदा लेंगे और आगे कभी वीडियो में मिलेंगे। चलो अभी नहीं जाना, अभी एक रिएक्शन और है भाई, एक रिएक्शन और है, स्क्रीन से ले लो आप। है ना कि ये जो समय होता है बच्चे का, इसमें जो बच्चा जो सीख लेता है वो उसके दिमाग पर सीधे हिट करता है और वो उसे लंबे समय तक याद रहता है। तो इसलिए ये है कि बच्चों को इस समय कुछ ऐसी बातें, अच्छी बातें सिखाई जाएं कि जो उन्हें अच्छी बातें लंबे समय तक याद रहें, बुरी बातें नहीं।
वैसे तो मुझे पता है कि आज का जो टाइम है रील्स का जमाना है, और रील्स में या फिर आपका जो मीडिया का टाइम है उसमें बच्चे बहुत बिगड़ रहे हैं। हाँ, मैं भी। तो कॉलवे की विद्युत अपघटन अभिक्रिया, पेपर में आपके लिए छप गई रिएक्शन, मान लो ये बात मेरी मान लो कि आपके लिए पेपर में रिएक्शन छप गई, उसे मतलब पेपर में ना आपके लिए लिख दी रिएक्शन, बस पेपर आपको देखना है, खोल के देखना है, सीधे खोलोगे आपके सामने मिलेगी कॉलवे की विद्युत अपघटन अभिक्रिया। होती क्या है, कैसे करते हैं इसे, वाह, आ जाओ। तो कॉलवे की विद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की कास्टिक सोडा, अगर मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल को, ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसे मैं कास्टिक सोडा NaOH से रिएक्शन करा, तो ये है आपका एक अम्ल, भाई कार्बोक्सिलिक एक अम्ल है, क्लास 10 की रिएक्शन है ये, क्लास 10 की। कैसे कि ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है और ये आपका NaOH क्षार, ये आपका कास्टिक सोडा क्षार है। तो जब क्षार की और अम्ल की रिएक्शन कराई जाती है तो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है और बनता है हमेशा लवण और जल। तो यहां पर जो लवण बनेगा RCOONA और आपका जल बाहर निकल जाएगा। इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, और ये आपका एक प्रकार का लवण है। ठीक है, देखो Na यहां आ गया, H और OH H2O बाहर निकल गया। अब जो इस लवण है इसे पकड़ के लाओ, ले पकड़ के ले जाएगा। तो RCOONA, जब मैं इसमें बिजली प्रवाहित करूं, जब मैं इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करूं, तो ये आयनों में पानी में टूट जाएगा। और किस प्रकार टूटेगा, RCOO नेगेटिव और Na प्लस। इससे क्या सर, इससे ये है कि जो कॉलवे ने ये रिएक्शन की थी ना, वही रिएक्शन में एनोड और कैथोड की बिजली की बात करी गई है। देखो, कास्टिक सोडा के साथ वैद्युत प्रवाहित करने पर एनोड पर एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन एनोड पर। जिस बर्तन में आपने ये लवण डाला है उसी में दो छड़ लगी हुई है, इस प्रकार। यहां करते हैं, ये आपका कोई बर्तन है, इसमें ये पानी भरा हुआ या कुछ द्रव है, वो ये आपका इसमें डाल दिया गया RCONA, इसमें दो छड़ लगी हुई है और इन्हें जोड़ दिया गया बैटरी से। ये दो छड़ हैं। अबे सर जल्दी जल्दी बनाओ, तुम लेट कर रहे हो, मैं लो भैया बना दे रहा हूं जल्दी जल्दी। तो इसमें दो छड़ लगी हुई है, इसमें एक है एनोड, इसमें एक है कैथोड, और विद्युत धारा मैंने प्रवाहित कर दी है। तो जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो जिसमें जो इसमें जो पड़ा हुआ RCOONA है वो दो पार्ट में टूट जाएगा, और टूट गए ये RCOONA एक छड़ पर चिपक जाएगा और ये चिपकेगा, ये प्लस की छड़ है, ये प्लस की छड़ है, तो ये माइनस का पार्ट इससे चिपकेगा, और ये माइनस के कारण ये माइनस की छड़ हो गई और इस माइनस से सोडियम चिपक जाएगा। अब ये RCOO जिस छड़ से चिपक रहा है उसका नाम है एनोड, और एनोड पर RCOO चिपक के बन जाएगा एल्केन, एल्केन बनता है यहां पर एल्केन। ये कैसे बनता है ध्यान सुनना, RCOO ले आओ, इसे ले आओ, तो RCOO माइनस। अब होता क्या है कि एनोड होती है, एनोड, एनोड पे वह यौगिक चिपकता है या वह यौगिक उस पर लगता है जो ऑक्सीकरण करता है। अब ऑक्सीकरण का मतलब यह है यहां पर कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन त्यागता है उसका होता है ऑक्सीकरण, और जो ऑक्सीकरण करता है वह एनोड के पास जाता है। क्योंकि हम एनोड और कैथोड को प्लस माइनस से डिसाइड नहीं करेंगे, हमें एनोड और कैथोड का बंटवारा हम करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन के आधार पर। तो जहां ऑक्सीकरण होगा उस छड़ को बोलेंगे एनोड, या उस छड़ पे जाएगा वह यौगिक जो ऑक्सीकरण कर रहा है, समझा। हाँ, तो RCOO नेगेटिव ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन दान दिया तो इसका हो गया ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण हुआ तो एक तरफ निकला R और एक तरफ निकला CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर मैं यहां RCOO के दो अणु लेता तो यहां पर 2R निकलता और 2CO2 निकलता। अब जो 2R है ये है आपका R सिंगल बॉन्ड R एल्केन, और ये क्रिया किस पर चल रही है, एनोड पर, एनोड पर। क्या समझे आप, एक ट्रिक में लिखा देता हूं आपको, यहां देखें, जगह नहीं छोड़ी मैंने, कहां लिखा, यहां लिखा, यहां
यहां लिखना पर AORK, ये ट्रिक आप ध्यान रखें। AORK में जो ए का मतलब है वो एनोड है और ओ का मतलब है ऑक्सीकरण और आर का मतलब है अपचयन रिडक्शन। वहां सर इंग्लिश। आर का मतलब है रिडक्शन अपचयन और के का मतलब है कैथोड। यानी कहने का मतलब सर ये है आपका कि जहां कहीं भी ऑक्सीकरण हो रहा है तो वह क्षण आपकी एनोड है और जहां कहीं भी अपचयन हो रहा है वह क्षण आपकी कैथोड है। तो इसलिए इस रिएक्शन में RCOO का ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन निकालता है, वो इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है और इलेक्ट्रॉन निकालते समय वह एल्केन का निर्माण करता है और वह ऑक्सीकरण है, इसलिए हम कहते हैं यहां पर एल्केन एनोड के ऊपर बनता है। तो एनोड पर एल्केन प्राप्त होता है। ये थी आपकी कॉल्वे की विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इस प्रकार आज मैंने आपको कराई 5 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन जो कि आपका सीधे बोर्ड एग्जाम 2025 में इंतजार कर रहे हैं। सीधे खोलोगे केमिस्ट्री का पेपर, इस पेज पे आपको लिखी मिलेगी कॉल्वे की विद्युत अपघटन अभिक्रिया। आपके मन में प्रसन्नता, सीमित अभिक्रिया, वाह। यूं मान लो कि आपके नाम की रिएक्शन आपको या तो सीधी प्राप्त होगी या फिर घुमा फिरा के पूछेगा। घुमा फिरा के ऐसे में कई बार बताऊं यार तुम्हें, घुमा फिरा के ऐसे ही पूछ सकता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्केन बनाओ। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल से एल्केन का बनना ही तो है कॉल्वे की विद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो ये है तो नाम ही की रिएक्शन। अब आप ये कहोगे कॉल्वे की विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया नहीं थी, सर ने कहा था नाम की रिएक्शन आएगी, ये तो ऐसे पूछ लिया, उसे छोड़ो। तो इस प्रकार आज हमने 5 रिएक्शन करी है जो बहुत ही इंपोर्टेंट है और ये आपके एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो मैंने जितनी भी नाम की रिएक्शन कराई है पीछे वो सभी हो गई है। मैंने आपको हेलो एल्केन हेलो एरिन्स की नाम की रिएक्शन करा दी, मैंने आपको एल्कोहल फिनोल ईथर की नाम की रिएक्शन करा दी, मैंने आपको एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल की नाम की रिएक्शन करा दी। अब एक लास्ट चैप्टर होता है एमीन। एमीन की 2 या 3 इंपोर्टेंट रिएक्शन है नाम की, उन्हें हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने इसके अलावा वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज भाई उन वीडियो को जाके देख लो, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। मन नहीं करता वीडियो बनाने का, व्यू नहीं आती, पर क्या करें, कुछ बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं सर बना दो वीडियो, हाँ उनके मारे बनानी पड़ती है, फिर क्या करें। तो यदि आपको आज की वीडियो थोड़ी बहुत भी आवश्यक लगती है, इंटरटेनमेंट लगती है, अगर आपको क्लास में मजा आया पढ़ने में, तो प्लीज वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।